दोस्तों नमस्ते। महाराष्ट्र के बड़े बुजुर्ग नेता शरद चंद्र जी पवार साहब, इन्होंने राम मंदिर के विषय में एक हाल ही में नया बयान दिया है और वो कहते हैं राम मंदिर में प्रभु रामचंद्र जी की ही मूर्ति क्यों है, माता सीता की मूर्ति क्यों नहीं है। और यह बयान शरद पवार मीडिया के सामने देते हैं और कहते हैं कि कई महिलाओं ने शरद पवार के पास कंप्लेंट की कि वहां सीता माता की मूर्ति क्यों नहीं है। अब न शरद पवार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है, न शरद पवार राम मंदिर न्यास के कुछ है, न शरद पवार मंदिर के पक्षधर है, न देश के कुछ है, बस है एक सांसद। इन शरद पवार के पास महिलाएं जाके कंप्लेंट करती है कि राम मंदिर में अकेले रामलला क्यों है, सीता माता क्यों नहीं है। तो पवार साहब एक बात सुन लीजिएगा, वो रामलला का मंदिर है, राम के बाल्यावस्था को दर्शाने वाला, उसके दर्शन देने वाला वो मंदिर है, ना कि राम की युवा अवस्था वाला। अयोध्या में प्रभु रामचंद्र जी का जन्म हुआ, उसके पश्चात 5-6 साल वो अयोध्या में रहे। उपनयन संस्कार के बाद गुरु के वशिष्ठ के घर शिक्षा लेने गए, वो उस अवस्था का मंदिर है। गुरु के घर में शिक्षा मिलने के बाद गुरु ने एक विश्वामित्र भी आया और वो ले गए और फिर उनकी शादी हुई। ये जरा शरद पवार को रामचंद्र जी का इतिहास याद कराना आवश्यक है। और मुझे दूसरी बात है, शरद पवार जी आपके पास कंप्लेंट महिलाएं क्यों करेंगी, क्या जरूरत है आपको, और आपको इतना राम में इंटरेस्ट क्यों आने लगा है। मैंने देखा आपके फेसबुक पर रामनवमी की शुभेच्छाएं भी आप देते नजर आए। देख लीजिए शरद पवार जी के फेसबुक पे, जो शरद पवार जी कहते हैं रामनवमी की शुभेच्छाएं शरद पवार दे रहे हैं। बड़ा आश्चर्य लगा, धन्य हुआ मैं तो। मुझे लगा कि राम काज में इतने वो व्याकुल हो गए हैं कि अब उनको दुनिया को राम के जन्म की शुभेच्छाएं देने का मौका भी मिल गया, समय भी मिला। बड़ी आनंद की बात है। अब शरद पवार जी जानकी माता क्यों नहीं है, इसका भी दावा कर रहे हैं। शरद पवार जी जब शेतकरी संगठना के नेता शरद जोशी आपके साथ अलायंस कर चुके थे, तब उन्होंने महाराष्ट्र के यवतमाळ जिले के रावेरी में एक सीता माता का मंदिर अपने फंड देकर बनाया था। क्या उस मंदिर में आप गए हैं? गए कभी उस मंदिर में? बिल्कुल गए नहीं होंगे। मैं दावे के साथ कहता हूं कि आप बिल्कुल गए नहीं होंगे, क्योंकि आप तो मंदिर में जाना पसंद ही नहीं करते। शरद पवार का मराठी वाला वाइट है, मैं मंदिर में जाता नहीं। जरा सुन लीजिए, मैं हिंदी में टेक्स्ट देने की कोशिश करता हूं, सुन लीजिए। असं मला काही जीवनचं नाही की मंदिरच्या ह्याच्यात फारसा जात नाही. हे सगळे देवधर्म पूजा अशा या सगळ्यापासून मी जरा बाजूला असतो. माझी श्रद्धाची स्थानं आहेत 1-2 ठिकाणी, तिथं जातो, पण त्याचं ध्यान किंवा ध्यानाच कधी करत असतो. मतलब शरद पवार को कभी मंदिर जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, ऐसा नहीं लगता है कि अभी वो मंदिर चले जाए। एक बार प्रसंग आया था पुणे में सिद्धिविनायक मंदिर जाने का, लेकिन बाहर खड़े रहे, कहा कि उन्होंने सामिष भोजन किया है इसलिए वो अंदर नहीं जाएंगे। यह शरद पवार जो सीता माता के अनुपस्थिति का मलाल मन में रखते हैं, वही शरद पवार राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, मस्जिद का निर्माण क्यों नहीं हो रहा है, इसके ऊपर कुछ कह रहे थे। हिंदी में ही कह रहे हैं, सुन लीजिए जरा। इससे मंदिर बनाने के लिए चर्च बना सकते हैं, तो मस्जिद बनाने के लिए चर्च क्यों नहीं करते? देश तो सबका है, सभी के लिए है, और दोनों के हित के लिए अच्छा करना चाहिए। सुना? इन लोगों के लिए तो राम एक काल्पनिक कहानी थी, बिल्कुल काल्पनिक कहानी थी। राम की जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत नहीं है, वो जरूरत नहीं है, ये कहने वाले राम मंदिर के निर्माण के बाद अब माता सीता क्यों नहीं है, इसका प्रश्न उठाकर राम मंदिर पर ही शंका उत्पन्न करने का प्रयास कर रहे हैं। राम मंदिर पर ही शंका निर्माण करने का प्रयास कर रहे हैं। ये क्यों? और उसके साथ साथ रामनवमी की शुभेच्छाएं भी दे रहे हैं। चुनाव आ गए भाई, चुनाव। लेकिन शरद पवार भूल गए हैं कि चुनाव के दौरान ऐसी बातें करते वक्त
वो भूल गए कि रामलला का मंदिर रामलला का है, उनकी शिशु अवस्था का है। उस वक्त राम की शादी ही नहीं हुई थी, तो सीता माता उस मंदिर में आएगी कैसे। नमस्ते।